So hello students, I welcome you once again on your very own YouTube channel मनोज जांगीर क्लासेस। पिछली क्लास में ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड हमने किया है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड हमने नहीं किया, जो मैं आज आप लोगों को आज की क्लास में बताऊंगा। तो दोनों ही मेथड में जो है वेट दिया जाता है अलग अलग तरीके से। लेस पेयर जिस तरीके से वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में करंट बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट कंसिडर करते हैं, पाशे करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर भी वेटेड एवरेज मेथड में अलग तरीके से जो है बातें सारी की जाती हैं। ये प्राइस रिलेटिव यानी कि इंडेक्स नंबर कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू, इस तरीके से हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। आर का मतलब होता है सिग्मा पी वन डिवाइड बाई पी नॉट इंटू 100 और डब्ल्यू का मतलब होता है पी नॉट क्यू नॉट। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी, सो लेट्स हैव अ लुक। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस relative index number of prices for 2015 on the basis of 2010 of the following data। फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आर। आर कैसे निकालते हैं? आर का मतलब होता है सिग्मा पी वन, नॉट सिग्मा, बेसिकली यहाँ तो सिंपली निकालेंगे, हम कलेक्टिवली नहीं कर रहे हैं सारी चीजें। तो यहाँ पर निकालेंगे P1 बाई पी नॉट इंटू 100, इस तरीके से हम यहाँ पर इसे लिखेंगे और फिर R की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो P1 डिवाइडेड बाय पी नॉट डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। तो यहाँ पर जो 35 जो है 35 डिवाइडेड बाई 20, इसको इंटू 100 जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो है वैल्यू आएगी इसकी, दिस विल बी 175। लाइकवाइज हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 120। 11 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका अगेन 110 should come, then 100, just a minute, let me see। आर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है हर एक लेवल के लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे डब्ल्यू, और डब्ल्यू जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेट बेसिकली। सो पी नॉट इंटू क्यू नॉट। तो यहाँ पर पी नॉट और क्यू नॉट, जो ये जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं दो, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर होगा डब्ल्यू, एंड दिस विल कम 400, 15, 115, 30, 150 and 30, 180, then 80, 5 4s are 20 and 24। This is how we can calculate W। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है RW। मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे ये दो कॉलम ले लेते हैं इसके लिए। तो पहले तो डबल जीरो लगा देते हैं, 175 इंटू 170 प्लस 175 करके ऐसे कुछ कर लीजिए। तो 300, 325, ये इसका 350, नॉट 325, 350, 350, 700, इस तरीके से आप यहाँ निकालेंगे, ये आ जाएगा 70,000। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डबल जीरो पहले ही लिख लेते हैं हम, 96, 9, एंड देन ये आ जाएगा 21। यहाँ पर करेंगे डबल जीरो पहले ही लिख रहे हैं, 8 1 सा 8 एंड 8 1 सा 8। ट्रिपल जीरो लिख लेते हैं पहले, और ये 2 1 सा 2। सो 2000 यहाँ पर आ जाएगा, एंड यहाँ पर 24 5 सा 120, 0 12, 48, 0 एंड ऑलमोस्ट 30, ये 3000 आ चुका है भाई। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो बेटर रहेगा। 3 to 5, 8 to 10, 10, 13, एंड यहाँ पर ये टोटल कर लेते हैं, ये 0 0 यहाँ पर 0, 6 4 14, 2 to 4 7 and 8 15, 1 8 9 and 10। तो भाई ये आपका टोटल आ जाएगा इसका 1,05,400। इसको हम प्लेस कर देंगे इस फॉर्मूला में प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए। ये आ जाएगा 1,05,400
5400 डिवाइडेड बाय वेट। वेट का टोटल हमें करना है, वो तो हमने किया ही नहीं। चलिए अब कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया 100, 200 एंड 100, 200, 600, 600, 600, 704 यहाँ पर आ जाएगा 704। 704 से इसको हम डिवाइड करेंगे एंड देन जो डिवीजन के बाद हमारा आंसर आएगा, ऑब्वियसली फाइनल जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी आवर आंसर। लेट्स सॉल्व इट। So as you all can see the calculation which I have done over here, तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आया है, फाइनल आंसर हमारा रहेगा 149.7। So this is how you can solve the question with the help of weighted average of price relative method। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। वैसे इसको जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो इसी मेथड को हम फैमिली बजट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो जितनी चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी हैं, या तो ये आपको पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट इंडेक्स नंबर विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, या फिर आपको यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली बजट मेथड। द एंटायर प्रोसीजर इज गोइंग टू रिमेन द सेम, आंसर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। बस जो चेंज होगा वो सिर्फ नाम में चेंज होगा, rest everything is going to remain the same। So this is how you can solve this question। बाकी CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं, उनमें भी ये सारी चीजें यूज होंगी, फैमिली बजट मेथड के नाम से यूज होती हैं। आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप हमें चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।